राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। साथ ही अच्छे वर की कामना से अविवाहिता भी करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ व्रत के खास 5 नियम। पहला नियम, चंद्र उदय तक रखे व्रत। यह व्रत सूर्य उदय से पहले आरंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद जब तक रात्रि में चंद्र उदय नहीं हो जाता तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल पी सकते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण करना चाहिए। शास्त्र अनुसार केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी यह व्रत कर सकते हैं। दूसरा नियम, शिव परिवार की पूजा। संध्या के समय चंद्र उदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करना भी जरूरी है। तीसरा नियम, पूर्वमुखी होकर करें पूजन। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए तथा महिला को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। चौथा नियम, कथा जरूर सुनना। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। 5वां नियम, छलनी में देखे चांद को। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। उसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। पहली बार करवा चौथ व्रत रख रहे हैं तो ये नियम जरूर जान लें। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं उनके लिए यह जानना जरूरी है कि उपवास सूर्य उदय से पहले शुरू हो जाता है। इसीलिए भोर में उठकर बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले और बाद में अर्घी खाकर अपना व्रत शुरू करे। 16 श्रृंगार जरूरी है। जो भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं सभी करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, जिसमें मेहंदी लगाना सबसे जरूरी है। सुहागिन महिलाओं के लिए लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए करवा चौथ के दिन महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा जो भी महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं वह इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती है। इस दिन भूलकर भी काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन व्रत करने के साथ महिलाओं को व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जैसे करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है, वहीं बहू शाम को पूजा के बाद सास को बायना देती है। करवा चौथ की रात को चंद्र उदय होने के बाद
पत्नियां चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती है। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है। फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूलकर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है। इसीलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आशीर्वाद जरूर लें। मासिक धर्म में करवा चौथ का व्रत कैसे करें? यदि महिलाओं को करवा चौथ के दिन मासिक धर्म शुरू हो जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से करवा माता की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य से पूजा करवा सकती हैं। ध्यान रहे कि इस दौरान पूजा पाठ के सामान को छूना नहीं है। इस पूजा में किसी और व्यक्ति से चंद्रमा को अर्घ्य भी नहीं दिलाना चाहिए। इस दौरान केवल व्रत किया जा सकता है। पूजा का किसी भी तरह का काम करना वर्जित है। करवा चौथ व्रत वाले दिन क्या करें और क्या न करें? करवा चौथ व्रत के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। केवल सुहागिन या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही ये व्रत रख सकती है। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी यह व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध न करे और न ही गृह क्लेश करे। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय से पहले प्रारंभ हो जाता है। उसे पहले कुछ भी खा पी सकते हैं। इसके बाद जब तक रात्रि में चंद्र उदय नहीं हो जाता तब तक निर्जला व्रत रखते हैं। चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत का पारण करते हैं। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल पी सकते हैं। करवा चौथ व्रत में मिट्टी के करवे से पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा में करवा माता के साथ भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी की पूजा की जाती है। शाम को चंद्र उदय से लगभग 1 घंटा पहले शिव परिवार यानी शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा भी करनी चाहिए। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए और पूजा करने वाले का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। लाल या पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। काले रंग के वस्त्र इस दिन नहीं पहनने चाहिए। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं, अतः अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत रखें। सरगी व्रत के शुरू में सुबह दी जाती है। एक तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा प्रदान करती है। मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। इसीलिए इस दिन कथा सुनना जरूरी है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नी को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। कुंवारी लड़कियां चंद्रमा की जगह तारों को देखती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।